कुमारी अपनी एरिया की रहने वाली नहीं थी, और ये सुमन कुमारी ऐसी लड़की थी जो इस कोचिंग में भी पढ़ने लायक नहीं थी। लड़की यहाँ से पढ़ के गई है, वहाँ जो जो जानता होगा वो बोलो नाम अभी होता होगा ना कि कब से पढ़ के लाए, कहाँ से पढ़ के आया, बलवाट, कहाँ बलवाट, जानता भी नहीं होगा बहुत को। वहाँ से 440 लोग सोचता होगा बहुत जानता है कि वो कहीं पटना में पढ़ रही है, कहीं बाहर सहरसा में पढ़ी है, कहीं बाहर पढ़ रहा। जानते हैं कि पिछले दिन जो हम लोग का रिजल्ट आया है, 12th का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के अंदर जिस कोचिंग में तुम लोग पढ़ रहे हो उस कोचिंग के रिजल्ट के बारे में जानना तुम लोग का जरूरी है, और इस रिजल्ट से क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस स्टूडेंट का जिसका आया है, और जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहा है, जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो। सबसे पहले तो जिसका जिसका रिजल्ट आया उसके लिए एक बार अपने ताली बजा के उसका थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया के अंदर जो है तुम्हारे जिस कोचिंग में तुम लोग पढ़ रहे हो, जिस टीचर से तुम लोग पढ़ रहे हो, उसी टीचर का सबसे बेहतर रिजल्ट भी आया है। और ये बात भी हम जान रहे हैं कि जो एक स्टूडेंट थी यहाँ पर पहले, सुमन कुमारी, इस सुमन कुमारी का रिजल्ट सबसे ज़्यादा आया, और उसको टोटल मार्क्स जो आया है वो टोटल मार्क्स आया इस पूरे एरिया के अंदर शायद सबसे ज़्यादा, और ये जिस एरिया में ये रहती है उस एरिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा 440 मार्क है। और सभी सब्जेक्ट के अंदर अच्छा खासा मार्क है, थोड़ा सा हिंदी और जो इंग्लिश और हिंदी जो है इसके अंदर गड़बड़ आ गया। अगर इसका इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी और बायोलॉजी में थोड़ा सा मार्क बढ़ जाता तो टॉप 10 के अंदर भी लड़की आ सकती थी, और उसी लायक थी भी। नहीं आया, उसके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग में भी दिक्कत है। लेकिन एक बात तो ये फिक्स है कि जिस कोचिंग में तुम लोग पढ़ रहा है वो कोचिंग लेवल का कोचिंग है। लेवल का यानी कहने का मतलब वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हम भी और इससे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो टॉपर को गया था वो कितना गया है, 470 74 शायद है, 474 या 72 जो है, ये है खगड़िया की जो लड़की है, ठीक, आयुषी नंदन, हाँ वो की है। हालांकि लड़की सबके लिए एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है कि लड़की का मार्क्स बहुत बेहतर आ रहा है, और हालांकि ये जो समय है इसमें लड़की लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है। अब ये सुमन कुमारी इस प्रकार से ऐसा बहुत सारा रिजल्ट हम अभी तुमको दिखाएंगे जो अपने तुम्हारे कोचिंग का, और वही टीचर से जिस टीचर के पास तुम लोग पढ़ रहे हो, और दिन प्रतिदिन टीचर तुमने और बेहतर पढ़ा रहा है, क्या अनुभव बढ़ रहा है, खुशी आ रहा है अंदर में, तो और बेहतर रिजल्ट और बेहतर पढ़ाई की उम्मीद बढ़ती जाती है। ये सुमन कुमारी अपने एरिया की रहने वाली नहीं थी, और ये सुमन कुमारी ऐसी लड़की थी जो इस कोचिंग में भी पढ़ने लायक नहीं थी। इट मीन्स कि वो यहाँ पे सिर्फ आई थी टीचर का टेस्टिंग करने के लिए, जो ओरिजिनल बात है। ये सोची थी कि हम जब वहाँ पे जाएंगे तो कुछ दिन रहेंगे, क्योंकि ये नानी गाँव में आके पढ़ रही थी। सोची थी कि जब कुछ दिन तक जाएंगे रहेंगे, टीचर सब बढ़िया लगेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ के चलाएंगे, क्या कि उसको बाहर जाके पढ़ने का मन था। लेकिन क्या हुआ, ये हुआ कि जब यहाँ आई तो पढ़ी, और पढ़ी तो टीचर को जब देखी तो उसको अच्छा लगा, और अच्छा लगा, बेचारी बहुत मेहनत की, और उसी मेहनत के दम पे आज पता चला कि उसको कितना है, 440 मार्क। और इंग्लिश में अगर और कुछ ज़्यादा मार्क आ जाता तो वो टॉपर भी बन सकती थी, क्योंकि उसका इंग्लिश में बहुत कम मार्क 82 मार्क ही आया हुआ है। इसी प्रकार से तुम्हारे एरिया का और भी बहुत सारा आया है। लेकिन सबसे बड़का बात यह है कि यहाँ पर जब ये लड़की आई थी तो सिर्फ एक ये बन के आई थी कि हम इसको जाके क्या करेंगे, सर सबको टेस्टिंग करेंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर तुम्हारे पास जो और रिजल्ट, इसके अंदर बेहतर रिजल्ट जो है वो तुम्हारे पास 404 जो है, उसका भी 408 है। लेकिन उससे पहले एक तरह से हम देख लेते हैं, एक प्रियांशु कुमार है, उसका जो रिजल्ट आया वो कितना है, उसका 326, कितना है, 326 है इसका भी रिजल्ट। इसी प्रकार से अगर तुम देखेगा आगे हमारे पास गुड़िया कुमारी है, उसका है 337। उसी प्रकार से यहाँ पर चाहत कुमार है 334। इसी प्रकार से फेज अख्तर है 318। इसी प्रकार से सरफराज है 302। इसी प्रकार से एक और गुड़िया कुमारी है, उसका भी है 337। एक सुमन कुमारी का पता चल चुका है। अजमेर का जो है वो है 319, और फिर एक 343 है। फिर उसके बाद जो है दिलकश का सेकंड जो तुम्हारे कोचिंग की रही है टॉपर, वो कौन रही है, दिलकश कुमारी, जिसको कितना आया है, 408 आया है। ये भी एक लड़की है। और जब इसके बाद आगे का बात करते हैं तो एक गौरव कुमार है, जो सिकना बात चाहता था, उसका 404 है, कितना है, 404, इसका भी अच्छा मार्क्स है। फिर इसके बाद जो अगर हम बात कर रहे हैं, उसी गुलशन कुमार एक मोहनपुर का है, 346 है। उसके बाद जो है रमन कुमार एक सिकनाबाद का 340 है। उसके बाद जो और तुम्हारे पास एक अभिषेक कुमार बलवाहट का है, 313 है। एमडी इमदाद सिकनाबाद का 359 है। आपदा परवीन जो है इसका भी अच्छा मार्क है, 371 है। उसके बाद इस प्रकार से, और इसके अंदर रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है, नहीं इंसर्ट किया गया है। ऐसा ढेर लड़का है
जो कि फर्स्ट डिवीजन का आया है। और लगभग बताया जाता है कि हम लोग जब टोटल काउंट किए हैं तो लगभग तुम्हारे कोचिंग का 17 बच्चा ऐसा है जो कि कोचिंग में है 300 से प्लस है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कुछ बच्चा का रिजल्ट का पता अभी तक नहीं चला। लेकिन समझने वाला बात यहाँ पर ही है कि रिजल्ट जो जिसको आया है सो आया है। लेकिन अब समझने वाला ये है कि किसी को 440 तक इसी टीचर से गया और किसी का इससे कम रह गया। यानी कहने का मतलब एगो दूगो ऐसा भी है जो इसी टीचर से पढ़ता है और उसको मार्क्स नहीं आ पाया। इसका रीजन एक ही को है, और रीजन है कौन सी कि टीचर जो मेहनत करते हैं सो करते हैं। सबसे ज्यादा जो दायित्व बनता है ना मेहनत का, वो बनता है किसके द्वारा? बच्चा के द्वारा। बच्चा अगर अपने लेवल को समय के साथ बेहतर करता जाए, ताकि हम सब जानते हैं कि जब हम 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद सबके पास एक इक्वलिटी नॉलेज होता है, यानी सब 10th पढ़े हैं, सबके पास नॉलेज होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि उस नॉलेज को हम अपने अंदर कितना समा के रखें, वो नॉलेज जो है उस नॉलेज का हमारे ऊपर कितना अनुसरण हुआ और उस नॉलेज को फिर किस प्रकार से हम रेगुलर कंटिन्यूटी करते हैं। अभी तुम्हारे पास लगभग 28-29 बच्चा में 17 को बच्चा को इस बार फर्स्ट डिवीजन हुआ, 8-10 बच्चा जो है वो जिसको कि सेकंड डिवीजन आया, जिसका मार्क्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक बात बोलना है कि ये 440 से लेकर और मान लो कि कोई फर्स्ट डिवीजन यानी 300 मार्क तक ही आया, आगे के जीवन में भी इसके लिए एक ही वो चीज़ है, और वो चीज़ क्या है पता है? इसका भी मेहनत अगर कंटिन्यू लगातार चलता जाएगा तो इसके बल पे ही आगे जीवन में ये कुछ कर पाएगा। ये नहीं कि एक रिजल्ट उसके लिए आया और रिजल्ट उसका जिंदगी को डिसाइड करा और बेहतर कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा डिपेंड करता है, सारा चीज़ का जो डिपेंड होता है, निर्भरता होता है, वो किस पे होता है? हमारे मेहनत के ऊपर होता है। हाँ, कि जिसको 440 मार्क आया है वो अगर निरंतर मेहनत करे तो ही अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। अभी एक बात हम तुमको बताते हैं कि हमारे इस बिहार के अंदर 13 लाख लगभग बताया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दिया था। कितना? 13 लाख। लेकिन पास जो कि 13 लाख दिया। इस 13 लाख में मान लो कि बोला जाता है कि 83% रिजल्ट गवर्नमेंट दिया है, ठीक। लेकिन उस 83% के अंदर जो पास किया है, तुमको क्या लग रहा है कि मान लो कि तुम्हारे पास 13 लाख के अंदर 8 लाख यहाँ मान लेते हैं पास कर गया, 8 लाख छोड़ दो 6 लाख ही मान लो कि पास कर गया, क्या उस सभी 6 लाख वाला पर्सन को जॉब हो पाएगा? नहीं होगा। इस 13 लाख में मान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट ऐसा है जो जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएगा। लेकिन हाँ, उसके अंदर उस 20 लाख के अंदर भी बताया जाता है कि कौन चीज कि उसके अंदर भी ये नहीं कि रिजल्ट कितना है वो जिंदगी में क्या कर, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई 3rd डिवीजन वाला भी इस रिजल्ट के अंदर IAS बन सकता है। और रीजन एक ही चीज है, क्या जानता है? जब तुम्हारा दिमाग खुल जाता है ना, तब तुम करना स्टार्ट कर देता है, और वो कभी भी हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट के अंदर निरंतर मेहनत करने का आता है। जैसे सुमन कुमारी, इससे पहले प्रखंड टॉपर थी अपने एरिया की 10th में, यहाँ पढ़ाई 440 है, अच्छा मार्क है, वो भी 12th में। और कितना कितना होता है कि इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाता, इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे बिहार बोर्ड के अंदर जो वो टॉपर बनी है, वो बिहार में 10th में नम्मा टॉपर थी, बिहार में 10th में उसका नम्मा आया और अब की बार पहला आया। और वो किसके बदल आता है? मेहनत, निरंतर मेहनत करती गई, रिजल्ट बेहतर बनता गया। और इस रिजल्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक ही बात समझो कि वो चीज़ है तुम्हारा प्रयास। तुम अगर प्रयास करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत बेहतर होता। और थोड़ा सा सोच के देखो, जब तुम 10th पास किया था तो तुम्हारे घर के अंदर फर्स्ट डिवीजन आया था, मार्क बताया था, तो कितना खुशी था। और आज उस स्टूडेंट से जाके पूछो, जब जो स्टूडेंट को 440 मार्क, 408 मार्क, 404 मार्क आया होगा, उसके अंदर खुशी कितना बेहतर होगा, उसके घर वाला, उसके समाज में उसका प्रतिष्ठा कितना बढ़ गया होगा। और वो चीज़ किसके द्वारा हुआ? मेहनत के द्वारा। यही टीचर पढ़ाए, यही टीचर तुमको रेगुलर मेहनत करवाते हैं, यही टीचर तुम्हारे साथ हमेशा बने रहते हैं। बस एक चीज़ का तुम लोग के अंदर कमी है, खुद को नहीं जगा पाने का। जिस दिन तुम जगा देगा उस दिन तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। और एक बात याद रख, हमारे सरकार के पास जवाबदेही हमारा नहीं है, हमारा जवाबदेही हमारे खुद के पास है। हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना सरकार हमारे लिए भी बेहतर करने का सोचते हैं। हम बेहतर नहीं करते हैं, सरकार पीछे हट जाता है, और सरकार का कोई दोष नहीं है। हमें रेगुलर मेहनत करना होगा और अच्छे ढंग से मेहनत करना होगा। हमारे पास अब एक बात और सुन लो, यहीं पर कोई था, एक और लड़की थी जानी पहचानी, उसको 393 मार्क आया। 2 और लड़का था रंजीत और रविंदर, एगो को 409 आया और एगो को 413 आया है। अब समझो, अगर वो थोड़ा सा और मेहनत करता और यहाँ पे अगर पढ़ता, हम लोग के साथ रहता, संपर्क में रहता, इवेंट 450 क्रॉस होता, छोड़ के चल गया। और ऐसा बहुत चीज घटनाएं घटती है। तुम्हें हम लोग क्या करते हैं कि एक समय के बाद सोचते हैं कि आराम मिले। कौन सी मिले? आराम। वो सोचता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला कैसे नहीं है? निरंतर कोचिंग जो है तुम्हारा हर साल कुछ ना कुछ बेहतर किया। 10th में सबसे पहला 453 मार्क दिए थे, सबसे पहले 443 मार्क दिया गया था। उस समय लगभग 5-7 गो लड़का के अंदर
4 गो लड़का ऐसा था जो 400 के आसपास था। 399 के अंदर अगर बात करेंगे तो 4 गो लड़का था, 453 था, 443 था, 399 था, और लोगों को और कुछ 404 कुछ था, ऐसा मार्क था। अभी जो जितना का तुम रिजल्ट देखा, इसमें कुछ ऐसा भी लड़का था जिसका मार्क्स और बेहतर आना चाहिए था उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन क्लास के अंदर अनडिसिप्लिन के कारण उसका मार्क्स खराब हो गया। कभी कभी किसी स्टूडेंट को नहीं लगता है कि अपने आप में घमंड, हम तो सर जी बहुत तीर मार्क है, हमको तो बहुत कुछ आता है, और उस चक्कर में उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। भले वो पढ़ने में कितना बेहतर हो, लेकिन अभी जो उसका रिजल्ट आया उसके चलते उसको उसके अंदर मायूसी आएगा, उसके चारों ओर मायूसी आ गया होगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हमको 450 मार्क आना चाहिए, नहीं आ पाया। रीजन एक वो चीज कौन सी, अनडिसिप्लिन होना टीचर के साथ। टीचर जो बात बोलता है, चाहे जो भी शिक्षक होता है, जो भी पेरेंट्स होता है, बात बोलता है उसको नहीं समझते हैं, इधर उधर करते हैं और बात गड़बड़ा जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है, इस क्लास के अंदर भी बहुत सारा है। टीचर के साथ रहना, टीचर का बात मानना तुम्हारे रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, कि तुम जो कर रहा है, हम जो तुमसे करवा रहे हैं वो तुम्हारे लिए करवा रहे हैं। ऐसा कोई भी टीचर किसी भी छात्र के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता है जिससे कि उसके ऊपर कोई असर पड़े। और हम आशा करते हैं कि आने वाला फिर जो टाइम है, जो समय है, उसके अंदर इसी तुम्हारे क्लास के अंदर कोई ऐसा आए जो एक और लक्ष्य को, अभी तक मैं इंटर में 450 प्लस नहीं गया है, तो वो 450 प्लस लाए। हम यही चाहते हैं, और खूब मेहनत करो। सभी टीचर तुम्हारे सपोर्टिव है, सभी टीचर तुम्हारे साथ बेहतर बिहेव करते हैं। मन लगा के पढ़ो और यकीन मानो कि रिजल्ट अगर तुम्हारा बेहतर आता है, और रिजल्ट बेहतर आता है तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से, तुम्हारे अच्छा व्यवहार से, और अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारा घर वाला तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसलिए के बेहतर ढंग से पढ़ना है, और इस रिजल्ट को देख के तुम्हारे मन में हमेशा चलना चाहिए कि अब कितना मार्क्स हम लोग को लाना है, 450 प्लस। कितना, चाहे जो भी कंडीशन हो। आज जिसके जिसके पास आया होगा, जाके देखो उसके अंदर का खुशी माहौल, और छोटा सा इधर उधर घटना के चलते, इधर उधर करने के चक्कर में हम अपना जिंदगी खराब कर देते हैं। जिसका 450, 420, 430, उसका लाइफ बेहतर नहीं बनेगा। वो जो बेहतर करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, जिंदगी में उसको कुछ बेहतर नहीं मिलेगा। सबको सब कुछ मिलता है, जाके देखो, पूछो। तुम्हारा 50 आदमी तुम्हारा सिर्फ स्टेटस लगाता है, 50 आदमी कौन लगाता है स्टेटस, जो लोग देखता है सब के मन में खुशी आई होता है, अरे फलमा का बेटा, फलमा का बेटी, अरे तेरी कैसे कितना मार्क लाया। जो लड़की यहाँ से पढ़ के गई है, वहाँ जो जो जानता होगा वो बोलो, नाम अभी होता होगा ना, कि कब तक से पढ़ के लाए, कहाँ से पढ़ के आया, बलवाहट, कहाँ बलवाहट, जानता भी नहीं होगा बहुत को। वहाँ से 440 लोग सोचता होगा बहुत जानता है कि वो कहीं पटना में पढ़ रही है, कहीं बाहर सहरसा में पढ़ी है, कहीं बाहर पढ़ रहा। उसके टीचर को जब पूछा गया था कि जब गई थी कॉलेज, तो उससे पूछा गया कि जो आपका जो ये जो है कहाँ पढ़ती है, सर से वो बोली कि जो सहरसा में पढ़ते हैं। बोला सहरसा में क्या पढ़ा रहे, इसको पटना भेजना चाहिए ना, वहाँ के कॉलेज का टीचर, जबकि सहरसा के एक छोटा सा कोचिंग में पढ़ रही थी। उसको ये नहीं पता था कि अगर रिजल्ट बोल देंगे टीचर को तो रिजल्ट इधर उधर जाएगा, तो बाप को बोलेगा कि आप बच्चा को खराब कर दी। इसलिए कि तुम्हारे साथ जो भी जैसे भी हो रहा है बेहतर के लिए हो रहा है। यकीन मानो अगर तुम साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, बहुत आगे जाके बेहतर करेगा। और ये बेहतर आज जाके पूछो ना, आज से उसका और मेरा क्या कुछ नहीं है, मिलेंगे, नमस्कार, बस हाय बाय टाटा, सब सही है। जितना दिन था उतने दिन स्टूडेंट था आज, लेकिन रिजल्ट आएगा तो फायदा किसको पहुंचा, हमको या इस टीचर सबको, किसको पहुंचता, किसी को नहीं पहुंचता। हम लोग को क्या मतलब है, वो गया फिर यह नया खड़ा है, फिर ही जाएगा, फिर वो नया खड़ा रहेगा, और सब दिन बिहेव बेहतर रहेगा, तो ऐसे ऐसे नया बहुत बनता चला जाएगा। और ये चीज़ खुद के लिए है, इसलिए के बोल रहे हैं, जो जितना लेवल पे उससे कुछ ना कुछ बेहतर करता चलो, और वही बेहतर तुमको बेहतर बनाता चला जाएगा।